और ख़ास तौर पे अभी एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर बड़ी तेज़ी से पैर फैलाने लगा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार हम ब्लड प्रेशर को बड़े हल्के में लेते हैं और जब हम इसको समझ पाते हैं तब तक उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर चुके होते हैं। तो हमें इस ब्लड प्रेशर को हल्के में नहीं लेना है और समय समय पर, जो बहुत ही आसान है इस ब्लड प्रेशर को पकड़ना, एक सादा सा ब्लड प्रेशर चेक कराना, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, उसको करा करके हम ब्लड प्रेशर के प्रति अपने आप को भी हम ठीक रख सकते हैं और समाज को भी सजग कर सकते हैं। तो उसी विषय में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं इस ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने के लिए। अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान में हर 5वें आदमी को ब्लड प्रेशर हो गया है या है, तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इवन जो यंगस्टर्स हैं, जो 40 साल से नीचे के बच्चे हैं, 30 और 20 साल के बच्चे हैं, उनमें भी इसकी तादाद कहीं 15 से 20% के करीब देखने को मिलती है। तकरीबन 19% हम कह सकते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समस्या धीरे धीरे अपने पैर पसारने पर लगी हुई है और हमारे समाज के स्वास्थ्य को बहुत कमज़ोर करने पर लगी हुई है। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण हमारी आज की लाइफस्टाइल भी है, जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, दिनचर्या बड़ी अनियमित है, सोने का समय नहीं, उठने का समय नहीं, एक्सरसाइज उसमें होती नहीं, जंक फूड सुबह शाम तक है, साथ में बहुत सारे एडिक्शंस एड अपॉन हो गए हैं, स्मोकिंग है और तंबाकू है, इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग बहुत आयत में होने लगा है। तो ये सब की वजह से ये सब चीज़ें हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो समाज को सजग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इससे पहले की बीमारी हमारे घर के अंदर आए, हमें पहले से इसको लेकर के सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी साधारण चीज़ें करने से, सिंपल चीज़ें करने से हम इस खतरनाक बीमारी से अपने आप को और अपनों को बचा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसमें सिंपली क्या करना है, आदमी का ब्लड प्रेशर चेक कराना है, और अगर वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें उसको इग्नोर नहीं मारना है, फिर हमें प्रॉपरली उसको ट्रीट कराना है, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराना है। हमें क्या करना है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा निकल के आया तो जो भी सक्षम डॉक्टर हैं उनके पास जाकर के इस विषय में चर्चा करनी है। और इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ों पे फोकस किया जाता है जब पहली बार किसी का ब्लड प्रेशर निकल के आता है, कि ब्लड प्रेशर किस वजह से हो रहा है, इसको समझने की कोशिश होती है। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। उसके हालांकि कारण बहुत कम होते हैं, तकरीबन 20% लोगों में हम उसका कारण आइडेंटिफाई कर पाते हैं। 80% केसेस में ब्लड प्रेशर का कारण आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन फिर भी जब भी पहली बार किसी बंदे में ब्लड प्रेशर निकल के आता है, किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर निकल के आता है, तो हम उसमें कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर से क्षति हो सकती है हमारे शरीर में, जैसे कि हमारी आँख के रेटिना पर असर आ सकता है, हमारी ब्लड वेसल्स पर असर आ सकता है, हमारे हार्ट के ऊपर असर आ सकता है, हमारे दिमाग पे भी असर आ सकता है, हमारे गुर्दे पे भी असर आ सकता है। तो उन सब को भी असेस करने की कोशिश की जाती है कि कोई डैमेज है या नहीं है, और है तो किस लेवल का है, कहाँ तक का है। तो उसको भी प्रॉपर तरीके से इवेलुएट किया जाता है। हम कई बार थोड़े से हिंदुस्तान में भ्रमित हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब हमें ये बताया जाता है कि भाई इसमें कुछ जांचें करनी पड़ेंगी या हमें इसको प्रॉपरली इवेलुएट करना पड़ेगा, तो हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। हम कहते हैं साहब ये तो क्यों इतना सारा खर्चा बता दिया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर का अगर कोई मूल कारण मिल जाए तो उस कारण को ठीक करने से हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। जैसे किसी आदमी को अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, और भी कई वजह हो सकती है जिनकी वजह से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। तो उस कारण को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन भी है तो हमें ये असेस करने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका कोई दुष्प्रभाव हमारी आँखों के ऊपर तो नहीं आ गया है, हमारे हार्ट के ऊपर तो नहीं आ गया है, गुर्दे के ऊपर तो नहीं आ गया है, ब्लड वेसल्स पे तो नहीं आ गया है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, कुछ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वो सब हमें करनी चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए।
जिसमें सबसे पहला स्टेप है अपनी दिनचर्या को ठीक करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, नमक का कम प्रयोग करना, अगर नमक इस्तेमाल करना है तो बेहतर हो हम सेंधा नमक इस्तेमाल करें। उसके अलावा हम टेंशन कम पालें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी चीज़ों से बचें, स्ट्रेस कम रखें, जंक फूड ना खाएं। और उसके अलावा अगर फिर भी दवाई की आवश्यकता है तो दवाई का हम सेवन रेगुलर वे में करें। कई लोग करते हैं, कई बार दवाई खाई छोड़ दी तो उससे ब्लड जो दवाई है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और उस दवाई का असर भी घट जाता है और उससे उल्टा खर्चा बढ़ता है उस मरीज का। मरीज कई बार पैसे बचाने के चक्कर में रहता है, ना साहब मेरे से पैसे बच जाएंगे, पैसे नहीं बचते, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो हमें नियमित रूप से दवाई का प्रयोग करना चाहिए और जो भी कैपेबल डॉक्टर हैं, जो भी अच्छे डॉक्टर हैं आपके आसपास, उनसे आपको कंसल्ट करके रखना चाहिए। हालांकि जो आप सिम्टम की बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है कि कई बार हो सकता है उसमें कुछ सिम्टम ही ना हो। जो बहुत सारा परसेंटेज है ब्लड प्रेशर के केसेस का, वो केसेस होते हैं जिनमें इनिशियली कोई सिम्टम नहीं होते, एक्सीडेंटली ब्लड प्रेशर पकड़ में आता है। बट अगर हम बहुत एडवांस स्टेज की बात करें तो उसमें कई बार अर्ली मॉर्निंग हेडेक का होना और हमारी जो बहुत सारी जो हमारी जो नज़र है उसके परिवर्तन हो जाना, कमज़ोर हो जाना, इस तरीके की समस्याएं व्यक्ति की हो सकती हैं। नॉर्मल कितना होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर? जो ये थोड़ी सी जो रेंजेस हैं थोड़ी समय समय पर चेंज होती रहती हैं, पर मैं अगर लिबरल जो क्राइटेरिया है उसकी बात करूं तो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 60 से 90 के बीच में रहना चाहिए और ऊपर वाला 90 से 140 के बीच में रहना चाहिए। और अगर हम स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें हम कई बार ऊपर वाले की 130 तक की बात करते हैं और नीचे वाले की हम 85 तक की बात करते हैं।